सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एनडीए 2021 का सेकंड पेपर। मेरे पास आज सेट सी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम डिस्कस करते हैं कि पेपर का जो लेवल था वो कैसा था। बहुत सारे बच्चों का आज ये क्वेश्चन था कि सर पेपर का लेवल कैसा है, थोड़ी एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई जाए। तो इस पेपर का जो लेवल था, इसमें आपको जिस तरह से शुरू से मैं आपको बताते आ रहा हूं कि सिलेक्टिव होके पेपर करना था, हर क्वेश्चन को स्टिक नहीं करना था। कुछ क्वेश्चंस मुश्किल थे, कुछ क्वेश्चन जो थे बहुत ही इजीली निकलने वाले थे। मेनली कैलकुलस पार्ट इस पेपर में बहुत इजी था और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो थे वो सीधे सीधे वन स्टेप वाले क्वेश्चंस थे। बट समहाउ अलजेब्रा पार्ट इज लिटिल बिट टफर इन दिस पेपर। तो आज हम करते हैं शुरू सेट सी की डिस्कशन। राइट, सेट सी मेरे पास है। आई विल अपलोड द सेट सी आल्सो विद आंसर की। तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया गया है कॉट ऑफ साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। इस क्वेश्चन में हमें करना था कि इसको सिंप्लीफाई करना था। तो हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स 3/5 को tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ पे कॉट ऑफ ये आपका आराम से tan इनवर्स में कन्वर्ट हो जाता है, tan इनवर्स 3/4, और ये भी आपका tan इनवर्स में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज tan इनवर्स 2/3। अब यहाँ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाएंगे। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी यहाँ पे वो tan इनवर्स 17/6 आ जाएगी, जो कि कॉट के अंदर अगर फॉर्म में लिखा जाए तो कॉट ऑफ कॉट इनवर्स 6/17 थी। सो आंसर आता है 6/17। राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हैज a direct formula also, and we can put the values also. In question number 2 we have 4 sin square x is equal to 3। तो हमें यहाँ पे दिया गया था sin square x जो है वो 3/4 के बराबर है, मतलब कि √3/2 के स्क्वायर के बराबर है। अब √3/2 क्या होता है आपके पास, sin of this sin square x is equal to sin of π/3 that is 60 डिग्री का स्क्वायर है। तो यहां से अगर x की वैल्यू आपको π/3 मिल जाती है तो हमें क्या निकालना है, tan 3x निकालना है। तो tan of 3 into π/3 that is tan pi। देखिए sin पाई या tan पाई दोनों ही क्या होते हैं, जीरो होते हैं। तो यहां से आपका डायरेक्टली आंसर निकलता है। नाउ थर्ड क्वेश्चन। चलिए थर्ड क्वेश्चन में आपका बहुत डायरेक्ट आंसर था। थर्ड क्वेश्चन में आपको दिया गया था p, q, 3 and be the first, third and fifth term respectively of an AP. Let D be the common difference if the product of PQ is minimum, then what is the value of D? तो यहां से आपको देखिए P जो था वो फर्स्ट टर्म थी, सब कुछ P और Q में आपको लेके आना था। P जो था ये फर्स्ट टर्म थी, तो जो Q था, अगर P को P लेते हैं, Q जो है वो थर्ड टर्म है, दैट इज P प्लस 2D था, और 3 जो है वो फिफ्थ टर्म है, दैट इज P प्लस 4D। तो यहां से आप जो है P और Q की वैल्यूज निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ D, एंड उसको मिनिमाइज करते हैं। जैसे डेरिवेटिव इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो D की वैल्यू यहां पे कितनी आती है, 9/8। तो इसका ऑप्शन है C। तो फर्स्ट का ऑप्शन A, सेकंड का ऑप्शन C, एंड थर्ड इज आल्सो C। चलिए अब फोर्थ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में आपको क्लास में भी हमने डिस्कस किया हुआ है कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के बारे में हमने पूरा डिस्कस किया था। यहां पे x क्यूब इज इक्वल टू 8 है। तो x क्यूब इज इक्वल टू 8 का मतलब है x जो है वो 2 का क्यूब रूट है। तो यहाँ पे जो 1 का क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की बात होती है, यहाँ पे वो 2 के क्यूब रूट्स हो गए, मतलब 3 रूट्स आ गए, 2, 2 ओमेगा एंड 2 ओमेगा स्क्वायर। अब आपको पता है ये तीनों किस पे लाई करते हैं, सर्कल पे लाई करते हैं। बट यहाँ पे अब यूनिट सर्कल नहीं होगा, कैसा सर्कल होगा, विद रेडियस 2। और यहां पे आपको दी गई है दो ऑप्शंस, द रूट्स आर नॉन कॉलिनियर, बिल्कुल कॉलिनियर नहीं होते, ये एक ट्रायंगल बनाते हैं और सर्कल पे लाई करते हैं। और दूसरी ऑप्शन यहां पे दी गई है दैट द रूट्स लाई ऑन द सर्कल ऑफ यूनिट रेडियस। तो यहां पे यूनिट रेडियस वाला वर्ड जो था ये गलत था, यहां पे रेडियस होना चाहिए था 2, तो इसलिए स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। तो फोर्थ क्वेश्चन का ए ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया गया है सीकेंट एक्स इंटू कोसिकेंट एक्स। ये आपको दिया गया है p has a solution if p is a positive real number what should be the smallest value of p। सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे साइन एंड कॉस में। यहां पे क्या आ जाएगा 1 by cos x into 1 by sin x is equal to p। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिए तो 2 by sin 2x बन जाता है दैट इज p। मतलब sin 2x की वैल्यू जो है वो है 2 by p। अब p की कम से कम क्या वैल्यू डाली जाए, यहां पे कम से कम जो इसकी स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू है वो 2 होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप 2 से जो है बड़ी वैल्यूज डालेंगे यहां पे इसकी, तो ये और अगर छोटी वैल्यूज डालेंगे जैसे कि 1 वैल्यू डाल, अगर आप 1 वैल्यू डालोगे तो यहां साइन जो है वो 2 हो जाएगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो यहां पे जो सबसे कम वैल्यू इसकी p की डलेगी वो 2 डलेगी, दैट मींस इसका आंसर आता है c, राइट। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यहां पे आपको दिया गया साइन थीटा प्लस साइन ऑफ थीटा कॉस थीटा मैक्सिमम वैल्यूज कब अटेन करता है। आप डायरेक्टली वैल्यूज भी पुट करके देख सकते हैं, इनमें से जिसमें सबसे ज्यादा वैल्यू आ जाए उसको आप लगा सकते हैं। तो यहां पे जो है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, जिससे सबसे ज्यादा इसमें से वैल्यू आप अटेन करते हो। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7th। इन द 7th क्वेश्चन आपको दिया गया है 7th क्वेश्चन में यूनियन ओवर द इंटरसेक्शन ऑफ सेट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है यहाँ पे। देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट्स इज इक्वल टू द इंटरसेक्शन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्स, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। एंड इफ द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स इज इक्वल टू द एम्प्टी सेट, मतलब अगर a माइनस बी या b माइनस है दोनों ही नल सेट होंगे तो इसका मतलब क्या है कि a और b दोनों इक्वल ही होंगे, तो इसलिए तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। तो 7th क्वेश्चन का डी ऑप्शन इज करेक्ट। सो क्वेश्चन नंबर 8 में अगर आप देखें x माइनस वाई, x में आपको कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिए गए हैं, x सेट में एलिमेंट्स हैं 6, y सेट में एलिमेंट्स हैं